हाय नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत करते हैं हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग के इस अद्भुत दुनिया में। जैसे कि आपको पता है, हम हर संडे आपसे मिलने आते हैं और देते हैं आपको साप्ताहिक राशिफल 12 राशियों के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपको इस राशिफल में अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखना है। जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, इस सप्ताह का जो 3 से 9 सितंबर का जो सप्ताह है, उसके लिए अब हम राशिफल देते हैं। तो हर राशि के लिए जैसे हम लोग कार्ड निकालते हैं, तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए 2 कार्ड है, एक है 6 ऑफ पेंटेकल्स और दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेष राशि ऐसी कोई आर्थिक जो चिंताएं हैं सब मिट गई है। अब आप एक अच्छे आर्थिक सुस्थिति में चले जाओगे, और एक आर्थिक स्थैर्यता, सुबत्ता जिसे हम लोग बोलते हैं, या सिक्योरिटी या सुरक्षितता जो होनी चाहिए आपके लिए, वो सब अब आपके अभी हाथ में है। तो संपत्ति स्थिति या धनराशि की कोई चिंता बचेगी नहीं आपको दोस्तों। और मेष राशि, आपको ये अब मौके है कि आप लोगों की अगर मदद करते हैं, कोई जो संस्था है, NGOs है, इनकी अगर आप मदद करते हैं, इंडिविजुअल मदद करते हैं, तो ऐसी दुआएं अगर जहाँ भी आप लेते हैं, तो ये दुआओं का आपके कार्य पद्धति, आपकी संपत्ति स्थिति पर बहुत असर पड़ेगा, और एक और मजबूत स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, और आपका नाम भी चारों दिशा में गूंजता रहेगा। दोस्तों, अब ये जो आगे की जो आपकी मार्गक्रमण है, इसके बारे में आपके लिए सूचना है कि कोई भी जल्दबाजी या कोई भी हैस्टी डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को अगर महसूस करते हो कि थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए या थोड़ा प्लान करना चाहिए, तो अवश्य कीजिए, करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे के जो आपके जो जर्नी है, इसके लिए अपने आप को आपको तैयार रखना है। इसके लिए अच्छे प्लानिंग और अच्छे जो तैयारी है वो करके फिर आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। यही आपके लिए सलाह है मेष राशि। और मेष राशि के बाद चलिए चलते हम लोग वृषभ राशि के लिए। और वृषभ राशि के लिए 2 कार्ड निकालते हैं। एक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए वृषभ राशि, और दूसरा कार्ड है द फूल। तो वृषभ राशि, ये ये सप्ताह बड़ा मज़ेदार है आपके लिए, क्योंकि आपको आपकी जो नज़रिया है उसकी तरफ आपको अभी झांकना है। आपको देखना है क्या आपकी जो नज़रिया, आपकी जो दृष्टिकोण है, जो फील्ड में भी आप काम करते हैं या समाज में आपके जो भी एटीट्यूड्स है, क्या ये सही है, या आपने जो हम जिसे बोलते हैं कि अगर आप खुद के ही विचारों में मशगूल है और किसी का सोचते नहीं, खुद ही अगर आप खुद को सही मानते हैं, तो दोस्तों फिर इसकी वजह से अगर थोड़ी रुकावट आ सकती है आपके प्रोग्रेस में। तो वृषभ राशि, थोड़ा नज़रिया को आपको वाइड करना है, खुला रखना है, और देखना है कि क्या क्या तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी ये जो गति है, आपके जो आगे बढ़ने का, प्रगति करने का ये जो स्पीड है, ये दुगना हो जाएगा, और फिर आपको ऐसी कोई चिंता नहीं बचेगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बल पर, आपके बुद्धि कौशल्य के बल पर आप इतने आगे बढ़ सकते हैं अब, और ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए। और वृषभ राशि, और जहाँ भी आपके कोई हित चिंतक है, एडवाइज़र्स है, इनकी हमेशा सलाह लेके आगे बढ़ना अब ये सही समय है आपके लिए
वृषभ राशि। ये हो गया वृषभ राशि। और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मिथुन राशि में। और मिथुन राशि आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स एक कार्ड है और दूसरा कार्ड जो है आपके लिए पेज ऑफ पेंटेकल्स। तो मिथुन राशि, ये जो आपके लिए जो कुछ खबर आनी है कि आप सोच रहे थे, आपने कुछ आर्थिक निर्णय लिए हैं। ये निर्णय कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि नई इन्वेस्टमेंट, नया जॉब, नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट। तो इसमें जो आप सोच रहे थे ऐसा रिजल्ट आने की आपकी जो तमन्ना है, या आप जिस तरीके से आपने काम किया है उसकी पूर्ति होने के बाद जो भी उस पर आपको जो प्रशस्ति मिलना चाहिए, वो अगर आप सोच रहे तो अब ये सही समय है, क्योंकि ऐसी खबर जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। और ऐसा करते समय आपकी जो तरक्की का जो मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा और फिर आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक कोई जो अनुभवी व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको इसमें सारा सपोर्ट करेगी, उसमें इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, वर्क प्लेस में जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल सपोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। तो मिथुन राशि, अब ऐसी कोई अगर आपके मन में थोड़ी सी जो धास्ती थी, चिंताएं थी, अब सब मिट जाएगी और एक अच्छा सुकून भरा जो मार्ग आपके लिए खुला हो जाएगा और फिर आप आगे प्रगति करते रहोगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद चलिए चलते हम लोग कर्क राशि में। और कर्क राशि के लिए क्या कार्ड आगे? 7 ऑफ कप्स है और दूसरा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि, दो तरीके के एडवाइस आपको मिल रहे हैं इस सप्ताह में। ये सप्ताह जो है 3 सितंबर वाला सप्ताह के बहुत सारे समय आप सिर्फ प्लान करते हैं, सोचते हैं, फिर आपके पास अनेक ऑप्शंस भी आते हैं, फिर आप ऑप्शंस लेने में भी थोड़े कभी कभी देर हो सकती है, क्योंकि कोई भी स्थिति का जो विश्लेषण करने में आप कभी ज़्यादा समय लेते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, कई अपॉर्चुनिटी जो है होती है ना, उससे थोड़ा सा फिर समय लेने की वजह से जा सकती है। तो आपके लिए अब एक ही करना है कर्क राशि कि आपको एक्शन लेना है। जो भी आपको करना है आप डिसाइड कीजिए कि हमें एग्जैक्ट हमारा गोल क्या है और हमें क्या अचीव करना है। उस तरीके से अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके हाथ से निकल नहीं जाएगी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, एक्शन भी करना पड़ता है, तो ये सपने पूरे हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जो सोचते हैं उस तरीके से दुनिया नहीं सोचती है, कि आप परिस्थिति जो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है वो बहुत सारी अलग होती है। तो हमको देखना चाहिए कि हम कहीं गलत नज़रिया से या गलत सोच से तो आगे नहीं बढ़ते हैं, क्या हम थोड़े से अपने खुद को कुछ लिमिटेशंस में डाल के रखे हैं और उसकी वजह से आप फिर इधर उधर की सोच नहीं पाते हैं और फिर अपना प्रोग्रेस उसकी वजह से थोड़ा धीमा हो जाता है या रुक भी सकता है। तो कर्क राशि, ये 2 चीज़ें आपको इस सप्ताह में याद रख के आगे बढ़ना है, तो फिर देखिए सफलता फिर आपके लिए खुली हो जाएगी। तो ये हो गया कर्क राशि। अब आते हैं हम लोग सिंह राशि की तरफ। और सिंह राशि के लिए 2 कार्ड निकालते हैं अभी। एक तो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और दूसरा जो है द स्टार। सिंह राशि सावधान करने वाला सप्ताह है आपके लिए। देखिए, अगर आप जो भी लोगों से साथ डील करते हैं, जहाँ भी आपके फिर सामाजिक परिस्थिति हो या कौटुंबिक हो या फिर आर्थिक हो, तो जहाँ भी आप लोगों से डील करते हैं, ज़रूरी नहीं सबके ऊपर आप ब्लाइंडली विश्वास करें। सबको परख के लेना है, सबकी नीति क्या है, सबके धोरण क्या है। और कोई स्वार्थी होता है जो फिर अब हमारे इंटरेस्ट के बीच में आ जाते हैं, तो फिर
आपको सिंह राशि यही देखना है और लोगों को अच्छी तरह से परखना है, सीधा विश्वास रखने से पहले, क्योंकि आपको नहीं तो इन लोग धोखा कर सकते हैं और फिर आपका नुकसान हो सकते हैं। और फिर ये कोई भी स्थिति आप करते समय आपको देखना क्या है कि जो भी अच्छी नीतियाँ हैं उन्हें अपनाना है। कोई भी बुरे विचार या बुरे लोगों के साथ संगत, इनसे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो सिंह राशि आपको ये सप्ताह में वही देखना है कि आप जितने भी ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, जितने ऑनेस्ट रह सकते हैं, और लोगों को, जो बुरे लोग हैं या जो ड्यूअल गेम खेलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं या दूर रखते हैं तो फिर बहुत बढ़िया समय आ जाएगा आपके लिए सिंह राशि। ये हो गया सिंह राशि। और अब चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि आपके लिए आ गया है 8 ऑफ वैंड्स और दूसरा आ गया है द फूल। कन्या राशि बहुत दिनों के बाद एक अच्छा पीरियड आपके लिए आ रहा है, बहुत अच्छी खबरें आ रही है और बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी आपके लिए आ रहे हैं। कन्या राशि, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको रोक पाएगी, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट भी किया नहीं होगा ऐसा जो यश है आपको मिलने की अभी संभावना निर्माण हो गई है। और ये जो सरप्राइज़ आपके लिए आया है ये अचानक से आ सकता है और फिर आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ ला सकता है, अच्छी एनर्जी ला सकता है, अच्छी हेल्थ ला सकता है, अच्छी सांपत्तिक स्थिति भी आपके लिए ला सकता है। और फिर इसकी वजह से आपको जो आपकी जो आगे की प्लानिंग है, आगे जो भी मार्ग आपने चुना है, उसे आप अब बिन दिक्कत आगे चल सकते हैं, जा सकते हैं। इतने दिन जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, इसके बल पे आप अभी आगे जाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपको मदद करने वाले लोगों को परखिए, उनकी मदद लीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए कन्या राशि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। कन्या राशि के बाद हम लोग आ गए तुला राशि के पास, और तुला राशि में कार्ड है किंग ऑफ पेंटेकल्स और दूसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन। तुला राशि, आर्थिक विवंचना तो कोई नहीं अभी, अब एक अच्छी परिस्थिति में आप पहुंच जाओगे। आर्थिक सुबत्ता, आर्थिक सुरक्षितता या आर्थिक स्टेबिलिटी, स्थैर्यता हम लोग जिसे कहते हैं, वो भरपूर रहेगी। आप हर चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल पाओगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छी प्रॉपर्टीज़ परचेस कर सकते हो। और फिर सिर्फ आपको आपके संपत्ति में वृद्धि कैसे कर सकते, इसे अच्छी जगह में इन्वेस्ट कैसे कर सकते, यही सोचना फिर आपका काम रहेगा। और ये सक्सेसफुली आपको यही करना है अभी कि ये जो सुस्थिति है इसे कायम रखने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तुला राशि यही आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो तरीके से दुनिया से पेश आते हैं, कभी कभी दुनिया ऐसी नहीं होती है। तो अपना जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, दुनिया से अगर आपको मेल रखना है और दुनिया से आपको फिर अपना पेस जो है उनसे अगर मैच करना है, तो ज़रूर है अपना नज़रिया भी सीधा रख के फिर आगे की परिस्थिति जांचिए। फिर देखिए आपकी ये जो स्थिति है ये फिर बरकरार रहेगी और कोई भी चैलेंज, कोई भी दिक्कत आपको फिर आगे नहीं आएगी। तुला राशि और फिर तुला राशि के बाद हम आ गए वृश्चिक राशि के पास। एस ऑफ कप्स आ गया आपके लिए वृश्चिक राशि, और दूसरा है 5 ऑफ वैंड्स। वृश्चिक राशि, एक बढ़िया समय आपके लिए आया है, एक अच्छी शुरुआत करने का मौका आपको मिलेगा। ये शुरुआत
हर तरह की शुरुआत जो भी आपने सोची होगी, आपके सपने में आपने जो भी नई शुरुआत सोची होगी, ये शुरुआत हो सकती है आपके आर्थिक संबंध में, आपके हेल्थ के बारे में, या आपके फिर सामाजिक जीवन में, या अपने पर्सनल रिलेशंस में। तो ये जो नई शुरुआत आपको है, ये बहुत अभी बढ़िया शुरुआत रहेगी आपकी, क्योंकि हर चीज़ जो आपने चाही थी, हर जो सपोर्ट आपने चाहा था, हर जो मदद जिस तरीके से आपने चाही थी, हर रिसोर्सेस आपके लिए हाजिर होंगे, क्योंकि ये जो नई शुरुआत है आपके लिए इसीलिए बहुत फलदायी रहेगी और आपके लिए बड़ा आनंद देते रहेगी। ये जो शुरुआत आप करोगे ये लंबे समय के लिए, तो आपका जो लाइफ इससे बहुत टर्न हो जाएगा, अच्छा सुखी जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर वृश्चिक राशि, अब कोई जो भी नई शुरुआत अपने सोची है, जल्द से जल्द इसे आपको करनी है शुरुआत। और फिर देखिए, ये जब शुरुआत आप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि ये स्पर्धा का युग है। फिर वो स्पर्धा कोई भी फील्ड में हो सकती है, सामाजिक फील्ड में हो सकती है, आर्थिक फील्ड में हो सकती है। तो इसे पॉजिटिवली लेके अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को प्रबल साबित कीजिए, ताकि आप ये स्पर्धा जीत सके और फिर ये जो नई अच्छी शुरुआत आपको मिले, इसे और आगे लेने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको फिर बहुत बढ़िया समय ला सकती है ये शुरुआत, अगर आप ये स्पर्धा को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते हैं, अपने आप को काबिल बनाते हैं। देखिए वृश्चिक राशि, सोचिए इसके ऊपर। तो वृश्चिक राशि के बाद हम लोग आते हैं अभी धनु राशि के पास। धनु राशि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए और 3 ऑफ वैंड्स है। धनु राशि बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी दिक्कतें, अपयश जो भी आपने अगर सामना किया होगा, तो अब स्थिति बदलने वाली है। जितने भी तूफान आपने झेले हैं, जितने भी स्ट्रगल आपने किए हैं, जितने भी चैलेंजेस आपने लिए हैं, वो सब का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि आप एक शांत निरामय या फिर सुख शांति वाली जो जीवन पद्धति रहती है, उसकी तरफ आप बढ़ने लगोगे। भले इसमें थोड़ा स्पीड कम हो सकता है या थोड़ी सी देर लग सकती है, बट इतना ज़रूर है कि अब संघर्ष ख़त्म और चैलेंजेस ख़त्म, और फिर एक अच्छी सुस्थिति में पहुंचने के लिए आपको अभी मार्ग जो आपका जो है अभी चालू हो गया है। और धनु राशि, इस ऐसे करते समय आपने जो भी प्लान्स किए हैं आगे बढ़ने के लिए, देश विदेश जाने के लिए, या नए बिजनेस, नए जॉब्स, ऐसी कुछ आपने जो अगर प्लान किया होगा, तो उससे भी आप आराम से पा सकते हो। तो अच्छी तरह से प्लान कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी प्लानिंग से आपको आगे सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि अब अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। तो इसमें मत चूकिए कोई भी प्लानिंग करने में, और फिर देखिए यश फिर आपका है और गोल फिर आपके हाथ में आएगा। धनु राशि। और धनु राशि के बाद चलते हम लोग मकर राशि में। मकर राशि आपके लिए है 9 ऑफ वैंड्स है और आपके लिए है नाइट ऑफ वैंड्स। मकर राशि, आप में जो एनर्जी है, आप में जो भी आगे बढ़ने की जो कॉन्फिडेंस है, या जो भी आपकी जो काम करने की जो गति है, ये बेमिसाल है। और आपके जैसा कोई भी जो कंटिन्यूअस कोई भी एक काम में लगे रहना, ये कोई आपसे सीखे। तो मकर राशि, इसमें दौरान क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी रिजल्ट आने में थोड़ी देर लगती है, और फिर आदमी सोचने लगता है कि अभी आगे कुछ होना मुश्किल है, फिर हम लोग आधे में छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह कंसंट्रेट करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइम हम
जो अपना गोल है उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं और उसे हम लोग आधे में छोड़ देते हैं क्योंकि देर लग रही है। देखिए ऐसा मत कीजिए, कोई ऐसी जो आप अगर आपने काम हाथ में लिया है इससे अभी पूरा होने में वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने गोल से बहुत नज़दीक आ चुके हो। तो कोई ऐसी स्थिति में आप मत फंसिए कि अब आगे ऐसे विचारों में मत फंसिए कि अभी आगे बढ़ना मुश्किल है, कुछ इतना शिकस्त करके भी कुछ हो नहीं रहा है। तो नहीं, आपको यही करना है क्योंकि आप बहुत शीघ्र ही आप पहुंच जाओगे अपने गोल तक। और अच्छा कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छी एनर्जी रखिए और फिर जो भी गति है आपको पाना है, उस गति पाने के लिए जो भी करना है, जो भी प्लान करना है उसे आप सही तरीके से कीजिए। और फिर देखिए, इसे आधे में कोई चीज़ छोड़ दे बिना आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच सकते हो। मकर राशि यही कह रहे, ये 2 कार्ड्स आपके लिए, ये 3 सितंबर वाले सप्ताह के लिए। और फिर मकर राशि के बाद हम लोग आ गए कुंभ राशि के पास। कुंभ राशि में क्या आया है कार्ड? द हेरोफेंट और है 10 ऑफ वैंड्स। कुंभ राशि थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड जो हमारी एटीट्यूड होती है उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारे टाइम ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किसी के एडवाइस की हमें ज़रूरत नहीं, या हमें सब समझता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर हमें उचित परिणाम नहीं मिलते या उचित जगह जाने के लिए, पहुंचने के लिए, अपने गोल पाने के लिए फिर देर हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो आपको इनकी सलाह लेना या इनके एडवाइस लेना। कभी कभी कोई स्पिरिचुअल भी एडवाइज़र होते हैं या कोई ऐसे एडवाइज़र मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो आपको इनकी ज़रूरत है। आप ऐसा अगर सोच रहे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें सब पता है, तो ऐसी बात नहीं होती है। कभी भी ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं या इस एडवाइस के बल पर आप अपने आप का आगे बढ़ने के लिए जो प्लान करते, फिर देखिए अच्छे उचित परिणाम आ जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि ये जो आप खुद तक सीमित रखते हैं या सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। सभी लोगों की मदद से अगर आप आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों की अगर राय से आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और फिर अगर हम लोग किसी की राय लिए बिना अगर हम खुद में ही मशगूल रहे तो हो सकता है हम लोग फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उचित रास्ता नहीं मिल पाएगा और फिर अपनी जो गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत सारा समय लगेगा। इतना याद रखिए कुंभ राशि। और कुंभ राशि होगी, अभी एक मीन राशि रहेगी। तो मीन राशि के लिए कार्ड है द चैरियट और मीन राशि के लिए कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। मीन राशि जो भी टफ पीरियड था या टफ पीरियड जो भी आपने अब दिक्कतें जो आ रही है आपके लिए, तो या जो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आपको बहुत सारी प्लान करके स्थिति अपने हाथ में लेनी है। कंट्रोल अपने हाथ से ना छूटे, ऐसे सब प्लान सबको बनाने हैं, ऐसी सब तैयारियां आपको करनी है। और आगे बढ़ते टाइम पढ़ते समय हमें देखना है, अच्छी बुरी चीज़ों का फैसला करना है, कौन सी अच्छी चीज़ों की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी बुरी चीज़ों की वजह से हमें रुकावट पैदा हो सकती है। तो मीन राशि यही आपको इस सप्ताह सोचना है। अगर आगे बढ़ना है, अगर आगे अगर अपना मार्ग जो है इसे बिना चैलेंजेस, बिना दिक्कतें अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो मीन राशि ये सब आपको करना पड़ेगा। अच्छी तैयारी, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छे प्लानिंग, अच्छे बुरे का जो भेद है उसे करके अच्छी अपने कंट्रोल में स्थिति लाना और फिर आप आगे बढ़ के
प्लानिंग कर सकते हैं आगे जाने के लिए है। अगर आपको कुछ आपका बिजनेस एक्सपांड करना है या नया जॉब देखना है, तो कोई अगर आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, तो ऐसी स्थिति भी के लिए भी अपने आप को आपको तैयार रखना है, ताकि फिर कोई रुकावट आपकी जो प्रोग्रेस में आ नहीं पाएगी। इतना ज़रूर देखिए मीन राशि। तो दोस्तों ये हो गया 12 राशियों के लिए 12 राशिफल 3 सितंबर से 9 सितंबर तक के सप्ताह के लिए। हमें आशा है आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी और अपना भविष्य आसान करने के लिए आप इसका ज़रूर उपयोग करोगे। तो दोस्तों इसी के ये जो हमारा जो चैनल है, अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ मदद मिलती है, तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। इसका बेल आइकॉन अगर आप दबाते हैं तो फिर आपको नए नए वीडियो की सूचना तुरंत आते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के नोट के साथ अब हम संपन्न करते हैं इस सप्ताह का जो साप्ताहिक राशिफल है, और वादा करते हैं मिलने का अगले रविवार को। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।